क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है छठा क्वेश्चन कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र, सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा। हम बना लेते हैं एक वृत्त। एक बाहरी बिंदु होना चाहिए, एक केंद्र का बिंदु होना चाहिए। अब बोल रहा है कि एक बिंदु ए से, मान लीजिए कि ए यहाँ पे है क्योंकि ए से, क्योंकि केंद्र बोलता है यहाँ पे, तो ए से ना जो वृत्त के केंद्र से, माने केंद्र यहाँ है तो केंद्र से दूर कितना है तो 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन, इसके बाद समझ में आ जाएगा। और वृत्त पर स्पर्शक की लंबाई, या तो वृत्त पर स्पर्शक ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, तो आपको जिस प्रकार से सुविधा होता है उस प्रकार से आप खींचेंगे स्पर्शरेखा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो बस समकोण हो गया। जाहिर सी बात है कि यानी कि h बराबर मालूम है 5 सेंटीमीटर और लंब है p है 4 सेंटीमीटर, यानी कि b आधार यानी कि त्रिज्या होगा वाट। तो हम जानते हैं चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर है जी, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यानी कि बी बराबर एच स्क्वायर में, चूंकि क्योंकि एच बड़ा होता है इसलिए बड़ा में से ही घटाया जाता है और उसका ओवर रूट। तो एच का मान है 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर को ओवर रूट 5 5 25 और 4 4 का 16, तो 25 में 16 गया, बाकी बचा 9 और 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 3 यानी कि b बराबर 3 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि दो सकेंद्रीय, दो माने दो वृत्त, सम माने बराबर, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र बराबर हो, वृत्त 2 होना चाहिए। जैसे यहां इसे चाप रख करके आपको इस प्रकार से एक वृत्त और निर्माण कर लेना है। अब बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि इसका त्रिज्या होगा 3 सेंटीमीटर और बड़ा का त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए कितना 5, तो उसको हम सीधे न खींचकर, सीधे खींचेंगे तो लाइन पर मिक्स हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्लियर करने के लिए आपको हम इधर से खींच देते हैं। चलिए, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये वाला हुआ 5 सेंटीमीटर। इसका नामकरण करते हैं ओ, इसका नाम रख देते हैं मान लीजिए कि पी और इसको नाम रखते हैं ए। और बोलता है सवाल कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। जीवा होना चाहिए, ऐसा जीवा होना चाहिए जैसे जीवा इधर से हो भी, देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन करें कि ऐसा जीवा खींचिए कि जो छोटका वृत्त बने ये इसका स्पर्श करे, तो ये वाला जीवा होना चाहिए ए बी। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ए है तो इसको रख लेते हैं बी। तो चलिए ये जीवा हुआ, आपको समझना है क्योंकि कह रहा था कि ऐसा जीवा खींचिए कि छोटका वृत्त को स्पर्श कर जाए, तो स्पर्श कर गया, तो यही जीवा के माने ए बी की लंबाई आपको ज्ञात कर देना है। मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 90, तो ये कर्ण है क्योंकि तिरछा भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर कर्ण है और ये आधार हो गया, तो लंब नहीं निकल जाएगा। अगर ई निकल जाएगा तो एकरा में हम गुना कर देंगे, मतलब 2 से तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे करते हैं, जो जीवा है स्पर्श रेखा ना जी, यानी कि ए बी जो है बड़ी वृत्त की जीवा तथा छोटे वृत्त का कौजी है स्पर्श रेखा है और ओपी लंब है ए बी पर, इसलिए समकोण होना चाहिए। इसलिए कोण P बराबर 90 डिग्री यानी समकोण। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, मतलब H बराबर 5 सेंटीमीटर
बी बराबर 3 सेंटीमीटर और पी मालूम नहीं है, तो ऐसे करेंगे कि पी बराबर फार्मूला हो जाएगा, क्या एच में से घटा देंगे ना बी को, एच का मान है 5, बी का मान है 3, तो यदि 5 5 25 और 3 3 आई 9, यदि इसको घटाते हैं तो 16 आएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी कि पी बराबर जो है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ 4 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ए और बी ना ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना। तो ए बी मान लीजिए कि एक लाठी है, लाठिया को दो भाग में बांट दिया गया, जैसे पी एक बिंदु पी से काट दिया गया, तो ए को बन गया क्या चीज, ए को बन गया पी और बी और ए को बन गया पी और ए। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जो त्रिज्या होता है वो बीचे बीचे ना विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ए बी दो भाग में, कौन कौन में, तो बीपी और प्लस में पी ए, तब ना तो बीपी 4 है तो वो भी 4 होना चाहिए, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है। तो 4 और 4 मिलके 8 सेंटीमीटर, यही हुआ का आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देंगे 8 बोलता है कि एक वृत्त खींचिए और उसमें उसके परिगत माने चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचिए। जैसे मान लीजिए इसको हम एक चतुर्भुज खींचिए पहले, या कुछ खींचिए, वृत्त खींचिए इस तरीके से। अब इसको ना 4 बिंदु मान लीजिए, इसको ना थोड़ा सा ऐसे करिए, इतना गोल नहीं बना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसका नामाकरण करते हैं ए बी सी डी, इसका नाम करते हैं पी क्यू आर एस। चलिए तो यहाँ पे हो चुका है, यही फिगर इसलिए क्यों बना, क्योंकि बोल रहा था कि एक वृत्त खींचिए, उसके परिगत में चारों तरफ एक चतुर्भुज का निर्माण कीजिए, और वो भी वृत्त को स्पर्श कराते हुए, तो स्पर्श कर गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तब सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध करें कि, अच्छा फिगर में दूसरा फिगर दिया है, तो फिगर के नामकरण कर देते हैं तो ठीक रहेगा, आसानी पड़ेगा, ज्यादा झंझट नहीं उठाने पड़ेगा। तो यहाँ पे है ए बी सी डी, तो सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, इतना सिद्ध कर देना है। तो अब इसको क्या करेंगे हम कि चूंकि देखेंगे ये जो एपी जो दिख रहा है जी, ये जो बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी और डी बिंदु जो दिख रहा है वृत्त से बाहरी बिंदु है, और वृत्त से बाहरी बिंदु पर खींचा गया जो रेखा होता है वह स्पर्श रेखा खींचा गया, आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो इसलिए लिखेंगे कि एपी क्या है, स्पर्श रेखा, तो एपी और एएसपी क्या है, स्पर्श रेखा। तो एपी जितना होगा उतना ही होगा एएस, किससे, तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा से। स्पर्श रेखा के शर्त ही ना होता है कि स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि इसी प्रकार से बी पी बराबर बी से लेके क्यू तक, कैसे, तो स्पर्श रेखा से। सी क्यू बराबर सी आर, स्पर्श रेखा। इसी प्रकार से डी आर बराबर डी एस, स्पर्श रेखा से, बराबर हो गया। अब इसको क्या करेंगे ना, हम दो तरीका से बनाते हैं। पहला तरीका है कि सबको जोड़ दीजिए, जुड़ने पर तो जोड़िए, तो एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू प्लस डी आर, एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू प्लस डी आर, एक ही तरफ जोड़ते हैं इसी प्रकार से।
ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी आर, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। अब देखिए आपको देखना पड़ेगा इधर इस साइड में क्या लाना है, ए बी लाना है। तो आप ए बी देखिए फिगर में, ए से लेकर बी तक एक छड़ी है जो दो भाग में बट गया है। पहला भाग है कि ए पी और दूसरा का भाग है पी बी। तो अगर ए पी और पी बी को जोड़िएगा तब ना आपको ए बी बनेगा। तो देखिए ए पी और बी पी यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर ए पी और बी पी को जोड़ देते हैं तो इसको लिख सकते हैं कौची, ए बी, आराम से लिख सकते हैं। फिर लाना आपको सी डी, तो सी डी में होना चाहिए कौची, सी आर होना चाहिए और प्लस में डी आर होना चाहिए। तो सी आर तो नहीं है पे, लेकिन डी आर है। यहाँ पे देंगे कि सी क्यू के जगह पर हम ना सी क्यू के जगह पर लिख सकते कौची, सी आर, चूंकि स्पर्श रेखा है तो सी क्यू ना लिख के सी क्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं सी आर और प्लस में डी आर बराबर। अब देखिए आपको इधर लाना है ए डी, तो ए डी लाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ए एस और डी एस। तो ए एस और डी एस है ना, तो ए एस प्लस डी एस को एक जगह कर लेंगे। और फिर जरूरत पड़ेगा बी सी, तो बी क्यू और प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस, यहाँ सी क्यू था तो सी आर लिखे, तो यहाँ सी आर है तो यहाँ सी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी यहाँ पे बराबर रहे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह अर्थात के चिन्ह देना होता है, वरना गलत हो जाएगा। सी आर प्लस डी आर, सी आर और डी आर को जोड़ देंगे तो कैसन लाठी बन जाएगा, तो डी सी ना, सी डी ना, सी डी। इसी प्रकार से ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी बनेगा, और बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो बी सी बनेगा, बी सी। यही ना सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। बस दूसरा तरीका भी है तो बता देते हैं, दूसरा तरीका भी बता देते हैं। जैसे दूसरा का तरीका होना है कि जैसे LHS वाला हुआ, RHS वाला हुआ, तो इतना तो लिखना पड़ेगा, इतना दोनों में लिखना पड़ेगा। अच्छा अब हम चलते हैं ए बी प्लस सी डी, LHS से चलते हैं LHS से। तो आज ए बी देखिए, तो ए बी है, यहाँ पे ए बी कै भाग में बटा, दो भाग में बटा है। जैसे पहला ए पी और दूसरा पी बी, माने ए पी और पी बी को जोड़ेंगे तब ना ए बी आएगा। तो ए बी को लिख देंगे ए पी और प्लस में पी बी। इसी प्रकार से सी डी को लिखना पड़ेगा सी आर और डी आर, सी आर प्लस डी आर। तो अब यहाँ पे देखिए जी कि ए पी के जगह पर कौन सी लिखना है, यहाँ पे ए एस लिखना है, तो इसको करेंगे ए एस, पी बी के जगह पर बी क्यू, सी आर के जगह पर सी क्यू, डी आर के जगह पर डी एस। अब देखिए आपको लाना है ए डी, ए डी लाने के लिए ए एस प्लस में डी एस करना होगा, ए एस और डी एस है यहाँ पे कर देंगे ए एस प्लस डी एस एक जगह, और बच गया बी क्यू प्लस सी क्यू एक जगह। तो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिल के बनेगा ए से लेकर डी, ए डी और प्लस ई बनेगा बी सी, ऐसे करना था, ये हुआ आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फिगर ऐसे दिया गया है, एक वृत्त बना लेना है और इसमें ना एक इस प्रकार से स्पर्श करते हुए खींच देना है, नीचे भी उसी प्रकार से खींचना है, और इसको स्पर्श कराते हुए आपको यहाँ तक खींच देना पड़ेगा, और इसको भी एक व्यास खींच देना पड़ेगा। और नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है एक्स डैश, इसका नाम है वाई डैश, इसका नाम है पी, यहाँ केंद्र है ओ, ये वाला क्यू है, ये बी है, यहाँ पे बिंदु सी है, यहाँ पे ए है, ऐसे अब ऐसे। तो इसमें सिद्ध क्या करना है
इसमें सिद्ध करना है कि जो यहाँ पे दिख रहा है ना कोण ए ओ बी, ये वाला 90 डिग्री मतलब समकोण है, 90 डिग्री है, यह सिद्ध करना है। अब सबसे पहले देखेंगे कि फिगर में दिया क्या क्या है और क्या सिद्ध करना है, तो लिख देते हैं सिद्ध करें कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, मीन समकोण होना चाहिए। और दिया है इसमें कि एक्स वाई डैश के समानांतर है। दिया है कि एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश के। तो इस प्रकार से जो पी क्यू है, पी क्यू और ए बी, पी क्यू और ए बी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जब काटता है तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जी, यहाँ पे इस प्रकार से फिगर बन रहा है। अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कि अंतःकोण यानी कि ए को लिखना है तो पी ए सी लिखेंगे, यानी कि चूंकि कोण पी ए सी और प्लस बी को लिखना है तो यानी कि क्यू बी सी, कोण क्यू बी सी बराबर 180 डिग्री लिख करके यहाँ पे एक समीकरण कर देते हैं, क्योंकि अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए अब देखेंगे, लेकिन हमको फिगर ये इसमें जरूरी है। और एक नियम और जानते हैं, क्योंकि आसपास रेखा बाहरी बिंदु जो है, बाहरी बिंदु से अगर वृत्त के केंद्र पर एक रेखा खींचा जाए तो बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे जितना ये वाला होगा उतना ये वाला होगा, उसी प्रकार से जितना ये कोण बनेगा इतना ये कोण बनेगा। हमको जरूरी है ई फिगर में, तो इसलिए ये वाला लिखेंगे, मतलब ओ ए सी, ना कि पी ए ओ रखिए। हमको ये वाला भाग को, तो ये भाग को अंदर करना है कि ओ ए सी करेंगे तब ना आधा होगा। तो लिखेंगे कि कोण ओ ए सी बराबर आधा आधा बांटता है ना, यानी कि आधा के कर हुआ जी, तो बढ़का क्या था, तो बढ़का क्या है पी ए सी, माने कोण पी ए सी के आधा मन से भाग देना, इतना है। इसी प्रकार से ठीक एकरा में तो ओ बी सी के मान लिखेंगे, तो ये भी आधा है, लेकिन किसका, तो बढ़का यानी मतलब क्यू बी सी का, कोण क्यू बी सी और बटे आधा है, यानी कि हो गया। लेकिन चलिए अब ये फिगर दिख रहा है, इसमें ना एक कोण मालूम हो गया, दो कोण मालूम, ये वाला मालूम करना है। तो त्रिभुज में दो कोण मालूम हो जाता है तो सरकार तो आराम से मालूम रहेगा कि त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होता है। आप देखेंगे ओ ए सी के जगह पर मान दिया गया है पी ए सी बटे 2, कोण पी ए सी बटे 2, और ओ बी सी के जगह पर दिया क्यू बी सी बटे 2, और ए ओ बी तो निकालना है। यहाँ पे एलसीएम होगा तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और जब एलसीएम सेम तो ऊपर वाला तो सेम उतर जाता है, तो पी ए सी प्लस क्यू बी सी और प्लस, इसको में एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि इधर लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब ना पी ए सी प्लस क्यू बी सी, पी ए सी प्लस क्यू बी सी बराबर दिख रहा है 180, तो इतना ना लिख के 180 लिख देते हैं। 180 बटा में 2 हो जाएगा, प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, 180 बट 2 अर्थात 90 कट गया, और ए ओ बी बराबर 180 अर्थात कोण ए ओ बी बराबर 180, इधर जाएगा तो घट जाएगा 90, यानी कि इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो गया। ही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।